14 अक्टूबर 1997 को ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ इंडिया आई थीं। वो जलियांवाला बाग गई थीं और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। अब यहाँ सवाल कि उन्होंने किसको श्रद्धांजलि दी। ब्रिटेन के मुख्यमंत्री डेविड कैमरून भी इंडिया आए थे तो वो जलियांवाला बाग गए थे। डेविड के अनुसार जलियांवाला बाग में जो हुआ था वो शर्मनाक था, लेकिन सवाल फिर उठता है कि ऐसा क्या हुआ था जो शर्मनाक था। एक सवाल और ये भी कि आज ही हम जलियांवाला बाग की बात क्यों कर रहे हैं। इन सब का जवाब इतिहास के उन पन्नों में छिपा हुआ है जिसको पलटने से हमारा भारत थर्रा उठता है। अब जरा आप एक चीज पर गौर करिए। सोचिए कि एक जगह बहुत सारे लोग जमा हों, बातचीत कर रहे हों, बच्चे हो जो वहां खेल रहे हों। उस दिन कोई भी हो लेकिन वहां पर भीड़ ज्यादा हो और अचानक कोई आप पर गोलियों की बारिश शुरू कर दे। क्या कर पाएंगे आप भागेंगे? क्या भागते हुए भी गोली नहीं मारा जा सकता है? और अगर मारा जा सकता है तो आप क्या करेंगे? अब एक मजेदार बात बताता हूं। हालांकि भारत के लिहाज से ये बात मजेदार नहीं है, दुखदाई है और कष्टदायी है। जो उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया कि कहीं पर लोग जमा हैं और उन पर गोलियां चला दी जाएं, वो सच में हुआ था। आज 13 अप्रैल है और हम भारत के इतिहास में घटे उस काले दिन की बात करने जा रहे हैं जो आपके रूह को कपा देगा। 13 अप्रैल 1919 उस दिन बैसाखी था। लोग जलियांवाला बाग में जमा होने लगे। गोल्डन टेम्पल से निकलकर सारे लोग जलियांवाला बाग पहुंचने लगे थे। कहा जाता है कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 भारतीय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को आजाद करने की मांग हो रही थी। ये लोग इसीलिए वहां जमा थे। गौर करने वाली बात यह है कि बाद में जमा लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। उनके हाथ में ना तो कोई हथियार था और ना ही उनकी मंशा बुरी थी। लेकिन ये बात उन अंग्रेजों को खल गई। उन्हें लगा कि ऐसे कैसे हमारे साम्राज्य पर खतरा आ सकता है। धीरे धीरे लोगों के साथ साथ पुलिस वाले भी जलियांवाला बाग में जमा होने लगे। अंग्रेजी हुकूमत डोल गई थी क्योंकि सारे लोग शांतिपूर्वक उनके नींव को हिलाने के लिए उत्सुक थे। और तब एक इंसान जिसकी मानवता मर चुकी थी, आज के दौर में जब डीडी नेशनल पर रामायण चल रहा है तो मैं रावण भी कह दूं तो गलत नहीं होगा। उस जनरल डायर ने एक शब्द कहा, फायर। किसी को भी भागने को या वापस लौटने को समय नहीं मिला। सीधा फायर बोल दिया गया और देखते देखते गोलियां चलने लगीं। जो लोग भागने का प्रयास कर रहे थे उनको भी मारा गया। कितनी औरतें तो वहां पर मौजूद कुएं में कूदकर मर गईं। जनरल डायर के लिए यह खुशी की बात थी, लेकिन भारत के इतिहास में यह दिन काले अक्षरों से लिखा गया है। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो 380 लोग मरे हैं, लेकिन असलियत यह है कि उस तांडव में हजारों लोग मारे गए थे। कई जिंदगियां खत्म हो गईं। कितने लोगों ने उसके बाद हथियार उठा लिया और ये सब अंग्रेजी हुकूमत और जनरल डायर का किया धरा था। एक साथ इतने लोगों को मरता देख भारत सहम तो जरूर गया होगा। आज फिर 13 अप्रैल का दिन है। आज जलियांवाला बाग की 101वीं बरसी है। कोरोना का कहर पूरे देश पर कहर बनकर टूट रहा है। सारे लोग परेशान हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने आज फिर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि इन देश के वीरों को हम हमेशा याद रखेंगे, इनके साहस को हमेशा याद रखा जाएगा। उनका शौर्य भारतीयों के लिए सालों तक प्रेरणा देता रहेगा। नरेंद्र मोदी ने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है जहां वो उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज बैसाखी भी है तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घर में रहकर ही
अरदास करें। पूरा देश कोरोना की चपेट में है, लॉकडाउन है, लेकिन इस 13 अप्रैल को भुलाए नहीं भूला जा सकता है, क्योंकि इस दिन हमारे हजारों देशभक्त शहीद हो गए थे। जनरल डायर की करतूत ऐसी है जिस पर कालिख भी पोता जाए तो उसका खात्मा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये हमारे जवानों, बूढ़ों और बच्चों के पराक्रम की कहानी भी है कि कैसे उन्होंने गोली खानी मंजूर की, लेकिन झुके नहीं। अपने देश का झंडा बुलंद करने के लिए वो अपने जान देने से भी चुके नहीं। आप जनता शो देख रहे थे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।